स्टूडेंट आज की डेट है 21 फरवरी। कल के दिन यानी कि 22 फरवरी को आपका हिंदी का पहला एग्ज़ाम है। तो ऐसे में मैं आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी को किस तरीके से लिख कर आएंगे जिससे कि एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़े और वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास पेपर भी पड़ा हुआ है। मैं पेपर को देखकर यहाँ पर आप देखेंगे ये बोर्ड की कॉपी मैं ले आया हूँ आप सभी के लिए कि आप किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखेंगे, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर ये देखिए सेम इसी तरीके की कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगी। इस तरीके की रहेगी चौड़ी सी कॉपी। यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे कैसे लिखना है, सब कुछ लिखा हुआ बताऊंगा और क्या गलती आप करते हैं जिसको नहीं करना वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको कुछ इस टाइप की कॉपी दी जाएगी। देख लीजिए यहाँ पर देखो एक पेज और लगा होगा आपका। ठीक है, इस पेज में आपको करना क्या होगा, फ्रंट पेज पर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और अपना बेसिक चीज़ें डिटेल भरनी रहती है। जैसे रोल नंबर हो गया, पेपर का कोड दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखोगे जो आपको पेपर दिया जाएगा पेपर का कोड भरना रहेगा, डेट भरना रहेगा और दिन कौन सा डे है वो सारी चीज़ें भरनी होंगी। तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे ना तो वहाँ जो टीचर प्रेजेंट होगा वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता देगा कि आपको कैसे कैसे भरना है। और आपके पास ये आपका राइट है कि आप टीचर से पूछ सकते हो, वो आपके ऊपर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करेगा। यहाँ पर ये जो फ्रंट पेज मैंने निकाल रखा है ये आपके फ्रंट पेज दिया रहेगा, उस पर आपको रोल नंबर वगैरह भरना होगा। नहीं भी समझ में आएगा तो ये आपका राइट है कि आप टीचर से पूछ सकते हो। और एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार 3 बार, जब तक आप अपनी सेटिस्फाइड ना हो जाओ सारी चीज़ें पूछ करके फ्रंट पेज को बहुत ही अच्छी तरीके से अपने डिटेल्स को फिल करना। फिलहाल वो डिटेल्स को फिल करने के बाद जो पेपर की आप स्टार्टिंग करेंगे वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ध्यान रहे कि हमें क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ तो लाइन खींचते हैं और यहाँ भी लाइन खींचते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे जिससे कि आपकी कॉपी सुंदर लगेगी वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप डबल लाइन इस तरीके से खींचेंगे। देखो आपको पहले कॉपी दी जाएगी, पहले पेपर, ये जो पेपर आप देख रहे हो ना, पहले पेपर आपको नहीं दिया जाएगा, पहले कॉपी दी जाएगी। कॉपी को आप जब भर लेंगे आपके पास मतलब कॉपी देने के कुछ समय बाद आपको पेपर दिया जाता है। पहले कॉपी दे दी जाएगी, आप उसमें अपना रोल नंबर और अपना डिटेल्स वगैरह डाल लीजिए। देन उसके बाद टाइम बचेगा आपके पास, ज़रूर बचेगा। ठीक है, जब टाइम बचेगा तो आप क्या करिए, अपने सारे पेज पे इस तरीके की लाइन ड्रॉ करिए। पहले यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, हमेशा डबल लाइन को ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर राइट हैंड साइड में एक लिमिट होना चाहिए, ये नहीं कि आपने इतने में ही खींच दिया। हाँ, आप क्या करोगे, कॉपी के इतने से स्पेस को देखो कितने सीक्वेंस में लिखा हुआ है, इतने से स्पेस को आप छोड़ करके यहाँ पर सिंगल लाइन और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आप डबल लाइन ड्रॉ करके तब पेपर को स्टार्ट करोगे। इससे क्या होगा, इससे आपका एक ऑर्डर में पेपर दिखेगा इस तरीके से। वरना आप क्या करोगे, जब लाइन यहाँ नहीं ड्रॉ करे रहोगे तो यहाँ की आप लाइन देख रहे हो कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, इस तरीके से है, तो एक छोटी सी लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉ कर देनी है। तो इतनी सी चीज़ें तो आपको पता होगी। अब देखो पेपर में आपको दिखाता हूँ, पेपर आपका 2 सेक्शन में बटा होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपका खंड का दे रखा है, फिर जब आप सेक्शन बी यानी कि खंड खा में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ग्रामर के पोर्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा खंड खा। तो यहाँ पर आपका 2 सेक्शन है यानी कि खंड का और खंड खा। तो इसमें आपको करना क्या है, देखो अगर आपको पेपर आ रहा है तो आप बेशक ऑर्डर में कर सकते हो। कैसे ऑर्डर में सर, कि पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट करूंगा, फिर 2 करूंगा, 3 करोगे, सीक्वेंस में कर सकते हो। लेकिन जिसको नहीं आ रहा है बच्चे, वो ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि पेपर को आप ऑर्डर में करो तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पहले आपकी जिस पर अच्छी पकड़ है, जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके आया है, जिसमें आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि इस क्वेश्चन में तो एग्जामिनर का बाप भी 1 मार्क्स नहीं काट सकता, तो पहले फ्रंट पेज पर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इन सारे पेज पर आप वही सारी चीज़ें लिख कर जाएंगे जिसमें आप 101% मतलब आपको एकदम कंफर्म है आपकी एग्जामिनर आपके 1 भी मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक, अब देखो जिसको पूरा पेपर आ रहा है वो कैसे करेगा। सबसे पहले अगर आपको देखो खंड का अटेम्प्ट करना है ना, खंड का के कोई भी सेक्शन मतलब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहले आप लिखोगे खंड का, इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आपके देखो ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि वो सारे मतलब क्वेश्चन को लिखने लगते हैं।
देखो हमें बोर्ड एग्जाम की कॉपी जब भी हमें मिलेगी, ये 2022 का पेपर है, यहाँ पर 23 का भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर आपको खंड का दिया गया है ना, यहाँ पर आप देखोगे जब भी आपको स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन की, वो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन से स्टार्टिंग होगी। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें 5 गद्यांश से ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपके 5 पद्यांश से ऑप्शनल क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो फर्स्ट लिखा हुआ है का, ख, ग, घ और डा, यहाँ पर आपके टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे, जैसे आपका कोई क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये आपने डाल दिया। यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, सपोज करो ये आपका पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया साहित्य सहचर के लेखक हैं। यहाँ पर आपका प्रश्नोत्तर नंबर 1 आपने डाला और यहाँ पर पूछा गया साहित्य सहचर के लेखक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है बाबू गुलाब राय और फोर्थ वाला ऑप्शन दे रखा है महादेव वर्मा। अब देखो जो भी ऑप्शन आपका सही, आपको तो पता होगा ना, जो भी ऑप्शन सही है आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर आपका का वाले का आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो लिखा आपने का। अब जो ऑप्शन आपका सही है, जैसे इसमें इसके मतलब साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो आपको इस तरीके से कौन सा ऑप्शन आप सही कर रहे हो, ऑप्शन नंबर 2 दिया गया तो यहाँ पर लिखोगे 2 और जो ऑप्शन सही है उसको लिखना। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ये आपका सही आंसर है, तो आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दिया। सेम उसी तरीके से आप सेकेंड क्वेश्चन पर आओगे, लिखोगे खा। आपने क्या किया, इसमें बोला गया बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका है, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, जो ऑप्शन आपका सही है और जितने नंबर पे दिया गया। जैसे इस क्वेश्चन के लिए बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका हिंदी प्रदीप है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया, तो पहले ऑप्शन नंबर 4 डाला, हिंदी प्रदीप लिख दिया। ठीक ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन करते करते आप एक एक नंबर को स्कोर करते जाओगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि क्वेश्चन को लिखते हैं, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिखना है, इससे आपका क्या होगा, टाइम ही वेस्ट होगा। एग्जामिनर जब भी आपकी कॉपी चेक करता है ना, तो उसके पास क्या होता है, पेपर होता है, तो आपको पेपर के क्वेश्चन को डालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर पे बात करोगे। ठीक, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से डाल दिया। अब सेम उसी तरीके से ये गा वाला देखोगे, इसमें क्या बोला गया है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, इसमें क्या बोला गया है, इसमें आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर है परीक्षा गुरु, तो इसमें आप क्या किया, गा डाला और फर्स्ट वाले ऑप्शन सही है तो फर्स्ट डाला और कौन सा है, परीक्षा गुरु, तो इस तरीके से लिख दिया। देखो ये 2022 का पेपर है, ये मैं आपको पूरा सॉल्व कराने वाला हूँ इस पेपर में। ठीक है, इस कॉपी में मैं आपको 2022 का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। अब देखो उसी तरीके से यहाँ पर आप देखोगे फोर्थ वाले में क्या बोला गया, इसमें बोला गया सरदार पूर्व सिंह किस युग के लेखक हैं। मैंने आपको अभी रिसेंट में ही ऑप्शनल क्वेश्चन की एक वीडियो दी थी, जिसमें मैंने आपको कुछ 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लाया था आप सभी के लिए, तो उसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन तो बताया था, तो बहुत ही अच्छी तरीके से वो क्वेश्चंस को जाकर के देख लेना। अब यहाँ पर देखो सरदार पूर्व सिंह किस युग के लेखक ये हमसे पूछा गया है, तो यहाँ पर हमारे पास द्विवेदी युग के ये लेखक हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, तो हम क्या किए, हमने लिखा फोर्थ यानी कि घा वाला, ऑप्शन नंबर 3 में तो लिखा 3 इस तरीके से, और द्विवेदी युग के हैं तो द्विवेदी युग डाल दिया। अब यहाँ पे फिफ्थ वाले में आएंगे तो इसमें से बोला कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की कृति है, तो कौन सी है, ध्रुव स्वामिनी आपका आप सभी को पता होगा, तो ध्रुव स्वामिनी यहाँ पर लिख दिया। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है तो 1 में इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर आप जब ये 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, देन आपके पास आएगा यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 को आपको कैसे डालना है, आप ऐसे ही लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालने के बाद आपको भी सेम इसी तरीके से लिखना है। जैसे यहाँ पर आपका देखोगे इसमें बोला गया छायावाद की विशेषता है, ठीक है, ये हमारे पास पूछा गया, तो सौंदर्य और प्रेम है, तो ये हमने क्या किया, पहले लिखा का, ठीक, उसके बाद ये ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, देखोगे आप सौंदर्य और प्रेम ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है, तो ये लिख करके इस तरीके से लिख दिया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे, दूसरे हमने के लिए हमें क्या करना है, हमने लिखा। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए हमने लिखना है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है, तो ये हमारे पास विनय पत्रिका हो जाएगा। विनय पत्रिका यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में दिया, इस तरीके से लिख दिया। सो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जब कंप्लीट हो जाएगा, देन आपके पास यहाँ पर आप देखोगे
आगे क्वेश्चन नंबर 3 है। आपके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया जाएगा सर, पेपर भी आप देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 में जब आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक गद्यांश का मतलब आपको क्या करना होगा, उसको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होगी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं आपको, वही सारी चीज़ें दी जाती है। जैसे इसमें बोला गया दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको पैसेज दिया गया है, आपको क्या करना है, ये आपके 5 इसी पैसेज से रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, टोटल आपके 10 मार्क्स का ये पेपर हो, मतलब ये क्वेश्चन होगा, ये वाला सेक्शन। अगर आपको ये वाला पैसेज नहीं आ रहा है तो अथवा करके ये भी दिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक ये करते हैं कि दोनों आता है तो दोनों कर देते हैं, ये गलती आप नहीं कर दीजिएगा, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोनों आ रहा है तो दोनों में से देखिए कि कौन बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है, उसको करिए, ठीक। तो यहाँ पर अथवा करके एक ऑप्शन और दिया गया है, ठीक, ये वाला आप कर सकते हो, इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा तो आप इसको कर सकते हो। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों में से किसी एक को कर सकते हो। देखो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें स्कोर करना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर क्वेश्चन में ऑप्शन देखने को मिलेगा कि भैया अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो तो हम आपको एक और ऑप्शन देते हैं, आप ये वाला कर लो, तो ये आपका बहुत ही अच्छा इसमें बेनिफिट देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। अब आपको देखो कैसे लिखना है, कैसे लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसी क्वेश्चन नंबर 3 में आया, हमें पहला वाला पैसेज आ रहा है, अथवा करके जो दूसरा दिया वो हमें नहीं आ रहा है, लेकिन हमें पहला वाला आ रहा है। तो हमें पहला वाला आ रहा है तो हम क्या करेंगे, पहले उसको पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लिया, हमने समझ लिया, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हमें आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 3 डालने के बाद आपको थोड़ा सा इंडिकेट करना है, थोड़ा सा बताना है कि आपने किस पैसेज को लिखा है। जैसे यहाँ पर इस पैसेज में बोला गया है राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, तो आपने क्या करना है, राष्ट्र का तीसरा, उसके बाद डॉट डॉट करते हुए यहाँ पर आप देखोगे महत्वपूर्ण स्थान है, तो लिखा महत्वपूर्ण स्थान है, ये आपने लिख दिया। और आप एक चीज गौर करो, आपके सारे पेज में लेफ्ट हैंड साइड में डबल लाइन रहेगी बच्चे, और राइट हैंड साइड में हमेशा सिंगल लाइन ही ड्रॉ करना, ठीक। दोनों डबल लाइन मतलब दोनों जगह हमें डबल लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही लिखना। अब आपको देखो, आपको इससे रिलेट अब एग्जामिनर को पता चल गया कि आपने कौन सा लिखा है, क्योंकि आपने यहाँ पर थोड़ा लिखा, डॉटेड लाइन से इसको दिखा दिया। तो अब एग्जामिनर समझ जाएगा, पेपर उसके पास तो रहता ही है जब आपकी कॉपी चेक करता है, तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ बच्चे ने इस वाले पैसेज को किया है। जब वो समझ जाएगा तो आपको क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ते हुए सारे क्वेश्चन के आंसर पर ध्यान देना है। इसमें बोला गया राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने लिख रखा है इसका आंसर। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला अटेम्प्ट कर रहे हो तो यहाँ पे आपको लिखना है संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है, इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे सारे क्वेश्चन को आप देख सकते हो। इसी तरीके से आपको जिस भी आप क्वेश्चन देखो, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा ही करना है कि आपको पहला क्वेश्चन करना है, फिर दूसरा करना है, तीसरा करना है। आपको जो पहले आ रहा है वो कर लो। सपोज करो आपको पहला आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा आ रहा है, तो आपने पहला नंबर डाल दिया, पहला कर दिया, फिर पहले के बाद आपने तीसरा डाल दिया, तो कोई गलत आप काम नहीं कर रहे हो, आप बिल्कुल सही हो, आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तीसरा वाला इसी तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। फिफ्थ वाले में देखोगे, इसमें क्या बोला गया, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। शीर्षक में आपको क्या करना है, पार्ट का नाम लिखना है कि ये पैसेज किस पार्ट से लिया गया, और लेखक में आपको कौन उसके लेखक है वो लिखना है। जैसे ये वाला जो आपका राष्ट्र का तीसरा अंजन, ये आपका क्या है, ये आपका वासुदेव सरल अग्रवाल इसके क्या है, लेखक है, और ये राष्ट्र के स्वरूप से मतलब राष्ट्र के स्वरूप वाले पार्ट से लिया गया है, ठीक। उसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आपका तीसरा क्वेश्चन में आपने एक तो पैसेज अटेम्प्ट कर लिया, तो आपने 10 मार्क्स इतने में ही करके 10 मार्क्स आपने स्कोर कर लिया। जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पर आओगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 4। तो प्रश्नोत्तर संख्या 4 डालने के बाद यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप ये कर लो सर, इसमें बोला गया दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये दिया गया, इससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया और यहाँ पर आपका 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। अथवा करके ये वाला अगर नहीं आ रहा है तो आप ये वाला कर सकते हो, ये भी दिया गया है, ठीक। यहाँ पर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको जो आ रहा है आप लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 4, क्योंकि प्रश्नोत्तर संख्या 4 में ही दिया गया है। अब आपको जो पैसेज आ रहा है उसको लिख लीजिए ऐसे डॉटेड लाइन से। उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग का उसका कुछ पोर्शन लिख दीजिए, उसके बाद उसके एंड का कुछ पोर्शन लिख दीजिए, जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए कि हाँ बच्चे ने उसी पैसेज को किया है, ठीक। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
अब आपने क्या किया, जिस भी पैसेज को आप डॉटेड लाइन से दिखा करके वहाँ लिखे हुए हो, अब देखो आपको क्या करना है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसका आंसर देना है। जैसे यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपको इस तरीके से लिखना है, दूसरा इस तरीके से लिखना है, तीसरा इस तरीके से, फोर्थ फिफ्थ इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखते जाने हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी 10 मार्क्स स्कोर कर लोगे। देखो आपने 10 नंबर वहाँ गद्यांश से मतलब स्कोर किया और यहाँ से 10 नंबर आपने पद्यांश से स्कोर किया, टोटल आपने 20 नंबर अभी स्कोर कर लिए। और उसके बाद जब आप चलोगे, आपने ऑप्शनल क्वेश्चन अगर सारे सही किए होंगे तो 10 मार्क्स आपको वहाँ से भी मिलेगा। यानी कि अभी आपके पास इन सभी क्वेश्चन को करने में ना मिला जुला कर आप क्या करोगे, 35 से 40 मिनट लगाओगे और आपके पास 30 नंबर आपके जेब में आ जाएगा। ठीक, यानी कि 30 नंबर आप स्कोर कर ले जाओगे इतने से ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। अब बात करेंगे सर यहाँ पर जब आप आओगे प्रश्नोत्तर संख्या 5 में, यहाँ पर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 5 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दिया जाएगा, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, का और खा करके। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक तो दिया जाएगा, देखो का वाले में दिया जाएगा लेखक का जीवन परिचय, आपको उसमें उनके साहित्यिक परिचय जैसे पूरा पढ़ के बता देता हूँ। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड है, इस पर ध्यान देना। अधिकतम शब्द सीमा क्या है, 80 वर्ड है, 80 शब्द है, यानी कि इससे ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लिख भी देंगे तो कुछ गलत नहीं करेंगे, बट हमारा टाइम वहाँ पर जाएगा ना, तो ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। वरना कई बार ऐसा भी होता है बच्चों के साथ कि उन्हें आता हुआ क्वेश्चन टाइम ना रहने की वजह से छूट जाता है। तो ये गलती आप मत करना, जितना बोला गया उतना ही करना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जीवन परिचय को 2.5 पेज 3 पेज तक खींच देते हैं। गलती ये मत करना आप, क्योंकि आपका टाइम ही वेस्ट होगा। मिलना तो आपको 5 नंबर ही है, बोला गया अधिकतम शब्द सीमा 80 है, आप लिख रहे हो 200 वर्ड, तो कुछ फ़ायदा थोड़ी है उसका। एग्जामिनर अपने से थोड़ी 5 नंबर को 10 नंबर कर देगा। तो आपको 80 वर्ड बोला गया तो आप उतना ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है, अलग अलग देखो जैसे दे रखा है, 3 आपको दिए जाएंगे। अच्छी बात यहाँ पर भी मैं आपको बताता हूँ, 3 दिए जाएंगे सर, किसी एक को बोला गया है ना, देखो एक को हाईलाइट कर दिया गया। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि तीनों आता है तो तीनों लिख देते हैं, ये गलती आप मत कर देना। यहाँ पर साफ साफ मेंशन रहेगा, देखो इसके स्टेटमेंट को, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले इसके स्टेटमेंट को जरूर पढ़ लेना। इसमें बोला है किसी एक लेखक का हमें क्या करना है, साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। तो यहाँ पर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी दे रखा है, सुंदर रेड्डी दे रखा है, वासुदेव सरल अग्रवाल दे रखा है। सपोज करो हमें वासुदेव सरल अग्रवाल का आ रहा है, तो हमने डाला प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे 5 डाला, और का वाले में हम क्या कर रहे हैं, का वाले को अटेम्प्ट कर रहे हैं ना, का वाले में लेखक को करना है और खा वाले में कवि को करना है। ठीक, तो हमने क्या किया, वासुदेव सरल अग्रवाल का आ रहा है हमें, तो देखोगे आप वासुदेव सरल अग्रवाल का कितने नंबर पे है, 3रे नंबर पर है सर। तो 3रा नंबर हमने डाल दिया, हेडिंग में यहाँ पर इस तरीके से डाला वासुदेव सरल अग्रवाल। अब इसमें हमें क्या करना है, सीधे सीधे सारी चीज़ों को लिखते जाना है। इस पर जीवन परिचय पर भी बहुत सारे लेखक और कवि पर जीवन परिचय पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप जा करके देखोगे सारी चीज़ें डिटेल में आपको मिल जाएंगी। तो ये हो गया हमारे पास, देखो इतना यहाँ पर मैंने लिख रखा है और दिखाता हूँ। अधिकतम शब्द सीमा आपके पास 80 वर्ड बोला गया है ना, तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे जीवन परिचय में इतना पोर्शन मैंने और लिख रखा है, पिछले पेज पर अभी मैंने थोड़ा सा दिखाया और ये आपके इतना और मैंने लिख रखा है। और मैं आपको एक बात बता दूं, देखो यहाँ पर तो गलती आपकी देखोगे, मिनिमम याद रखना कि जब भी आप पेपर कर रहे हो ना, तो कोशिश यही करना बच्चे कि आपके स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज में आप बिल्कुल कटपिट करो ही ना। ठीक, कटपिट करना भी है तो हाँ 4-5 पेज अब जब आप लिख दो तो आप गलती करते हो तो वहाँ पर गुंजाइश है आपकी, लेकिन आप स्टार्टिंग में ही जब गलत कर दोगे तो एग्जामिनर आपकी एक पन्ना पलटेगा ना, वहीं पर आपको जज कर लेगा कि आपने आगे की चीज़ें सही लिखी होंगी या गलत लिखी होंगी। तो फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी के लिए। तो बहुत आराम से चीज़ों को लिखना, और अगर बाई चांस गलत हो भी जाता है, सर हम बच्चे हैं हमसे गलत हो भी जाता है, तो आपको कुछ इस तरीके से कट करना है कि एग्जामिनर का ध्यान ना जाए उस पर। कैसे करेंगे सर, जैसे आपका बाई चांस आप ये लिख रहे हो, आपका गलत हो गया, आपको क्या करना है, बस इस तरीके से करके छोड़ देना है, ऐसे करके छोड़ देना है। अब ऐसे क्या होगा, एग्जामिनर अगर पन्ने पलट रहा है तो उसका ध्यान इस पर नहीं जाएगा। ठीक, बहुत सारे बच्चे को गलत हो जाता है तो वो इस तरीके से पूरा एकदम रंग डालते हैं कॉपी को, इस तरीके से पूरा ब्लू ब्लू, वो हाईलाइट हो जाता है तो एग्जामिनर पर ध्यान तो चला ही जाएगा। तो इस तरीके से नहीं करना है, गलत हो भी जा रहा है बच्चे तो इस तरीके से एक लाइन खींच करके बस छोड़ देना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप आओगे क्वेश्चन नंबर 5 का ही आपका खा वाला पार्ट भी देखो। क्वेश्चन नंबर
नंबर 5 का हमारे पास खा वाले पार्ट में हमें क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों के नाम लिखिए। इधर भी आपको अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड ही दे रखी है और 5 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन में यहाँ पर भी 3 ही दिया जाएगा, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर आपका दे रखा है, अलग अलग दे रखे हैं। हमें क्या करना है, हमें सपोज करो जैसे आपका ऑप्शन में महादेवी वर्मा दिया गया है, ठीक, आपको महादेवी वर्मा का आ रहा है क्योंकि मैंने आपको बताया भी है, आप वीडियो देख कर गए होगे तो आपको डेफिनेटली इसका तो आना ही आना है, ठीक। महादेवी वर्मा का आपको आ रहा है तो आपने क्या किया, महादेवी वर्मा हेडिंग सपोज करो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया, आपने ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर डाल दिया और यहाँ पर लिखा महादेवी वर्मा एक हेडिंग। उसके बाद आप क्या करोगे, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक, ये मैंने पूरा पढ़ा रखा है इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप इसको लिख लेना, मैंने डॉटेड लाइन से इसलिए दिखा दिया कि आप तरीका सीख जाओ बच्चे करना, बाकी आप चीज़ें तो कर ही ले जाओगे क्योंकि अब आपको उंगली पकड़ के एक एक चीज़ कराने की ज़रूरत तो है नहीं, बस आपको गाइड कर दूंगा कि हाँ मैं आपको और रास्ता दिखा सकता हूँ कि आपको इस पर चलना है, चलना तो आपको ही है, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें देख लो कि कैसे कैसे हमें चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आप देख लोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम गलती करोगे, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, इस तरीके से डॉटेड लाइन से मैंने दिखा दिया। जितना भी आपको लिखना है कोशिश रहे ज़्यादा मत खींचना, एक पेज इनफ है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की कॉपी आप देख सकते हो कितनी चौड़ी सी है, तो इसके लिए आपको एक पेज अगर आप लिखोगे तो अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड दी गई है तो वो उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, ठीक। तो आपको एक पेज ही लिखना है जीवन परिचय को, ज़्यादा समय उस पर नहीं देना। मिलना हमें 5 नंबर ही है तो हम उतना ही लिखेंगे जितना हमारे पेपर में हमसे बोला गया है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एडवांस बनने की क्या ज़रूरत है, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 5 की बात, जो कि हम लोगों ने खा वाले का देख लिया। अब सर आएंगे जब क्वेश्चन नंबर 6 में, तो सर क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास कहानी दी जाती है और ये फिक्स होता है बच्चे, मैं आपको कराऊंगा इस वीडियो के जस्ट बाद मैं आपको कराने जा रहा हूँ बहादुर कहानी का सारांश की बहादुर कहानी में हुआ क्या था, ठीक। यहाँ पर भी बोला गया अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड है, इसमें बोला गया ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। याद रखिएगा जहां भी अथवा करके हाईलाइट किया हुआ अथवा लिखा रहे तो अथवा लिखने का मतलब ही यही है कि या तो आप ये कर लो या तो आप ये कर लो। अब सर देखो अच्छी बात यह है कि आपको इन दोनों में से नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन और दिया गया अथवा करके, आप या तो पंचलाइट लिख दो या फिर ध्रुव यात्रा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कर दीजिए, ठीक। आपके पास देखो कितने ऑप्शन है, एक क्वेश्चन को करने के लिए जो कि 5 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन को करने के लिए कितने ऑप्शन है, या तो आप ये कर लो पहला ऑप्शन, या तो आप ये कर लो दूसरा ऑप्शन, फिर उसके बाद या तो आप ये कर लो तीसरा ऑप्शन, या तो आप ये कर लो, 4 ऑप्शन। 4 ऑप्शन आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए दिया जा रहा है जो कि 5 मार्क्स का है। कितनी अच्छी बात है, आप चाहोगे तो आराम से लिख सकते हो। बहादुर कहानी पढ़ लो, मैं आपको बता दो रहा हूँ, बहादुर कहानी पढ़ लो और पंचलाइट पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक। ये दोनों में से तो कन्फर्म है, 101% चांसेस है ये सारे पूछे ही पूछे जाएंगे। तो बहादुर कहानी मैं आपको इस वीडियो के जस्ट बाद बताने वाला हूँ कि कैसे आपको करना है, परेशान नहीं होना है, मैंने सारी चीज़ें बता दी और कुछ कुछ चीज़ें जो बच भी रही हैं वो एग्जाम से पहले मैं आपको करा दूंगा। मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता सारे ही सब्जेक्ट के, तब तक मैं आपके साथ इसी तरीके से जुड़ा रहूंगा, ठीक। अब यहाँ पर हमने बात कर लिया सर क्वेश्चन नंबर 6 में, तो जब आप यहाँ पर पलटोगे क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 6 डाल देना है सर। प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालने के बाद आपको जिस भी आ रहा है, जैसे बहादुर कहानी का आ रहा है तो यहाँ पे आपने लिखा बहादुर कहानी का सारांश, यहाँ पर आपका बोला गया है ना, या तो आप ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिख दो या फिर बहादुर कहानी का सारांश लिख दो। तो आपने हेडिंग डाल दिया, आपको बहादुर वाला आ रहा है क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को यही आता है, एकदम कहानी की तरह है सर। इसको मैं आपको बताऊंगा भी, देखो यहाँ पर मैंने पूरा लिख रखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपके बहादुर के साथ क्या क्या हुआ था कहानी, ठीक। जिसको कि आप ईयरफोन लगा करके भी सुन भी लोगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में सुनी हुई बात को जाकर के लिख सकते हो, ठीक। बहादुर कहानी का सारांश लिखा, इतना लंबा चौड़ा लिखा, इतना ही आपका मोर देन इनफ है क्योंकि इसमें भी बोला गया अधिकतम शब्द सीमा 80 वर्ड ही होनी चाहिए, ठीक। तो ये हमने लिख दिया। अब हम लोग सर थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं क्योंकि आपके पास समय बहुत ही कम है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक। अब ये देखो जो खंड काव्य है ये आपके जिले के हिसाब से बटा होता है। अभी तक तो आपको पता चल गया होगा क्योंकि कल आपका एग्जाम है, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि सर हमारे जिले के हिसाब से हमें कौन सा खंड काव्य तैयार करना है। मैं अपना बताऊं तो मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं, जो भी बच्चे जौनपुर से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ, उनको क्या करना है, मुक्ति यज्ञ तैयार करना है। पहला वाला मुक्ति यज्ञ खंड काव्य को तैयार करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूं, तो मेरे जिले के हिसाब से मुझे मुक्ति यज्ञ
यज्ञ लिखना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु, ये लिख दिया। अब इसको आप लिख लीजिएगा। मैंने इसे क्यों नहीं लिख रखा है, क्योंकि सिर्फ जौनपुर वाले बच्चों को थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ ना। तो जिनका मुक्ति यज्ञ नहीं होगा वो तो परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपका जो भी जिला है उस जिले के हिसाब से, आपको अभी तक नहीं मालूम बच्चे तो आप एक कमेंट करो, मैं आपको हेल्प करूँगा कि आपको पता चले कि आपके खंड काव्य मतलब आपके जिले के हिसाब से कौन सा खंड काव्य आपको तैयार कर। अब जैसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 शुरू हुआ, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जैसे खंड का शुरू किया था, तो खंड का जब आपने शुरू किया था तो सबसे टॉप पर आपने डाला था खंड का। अब आप खंड खा शुरू कर रहे हो तो यहाँ पर सबसे टॉप पर आपने डाल दिया खंड का। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 अटेम्प्ट कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा क्या जाता है सर, पहले वो तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में जब आप आओगे ना बच्चे, तो यहाँ पर बोला जाएगा दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना रहता है। ठीक है, हमें क्या करना रहता है, जैसे हिंदी में हमारे पास एक गद्यांश के लिए पैसेज दिया जाता था, आपके एक पद्यांश के लिए दिया जाता था। सेम उसी तरीके से संस्कृत में भी एक गद्यांश के लिए दिया जाएगा। सेम यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे कि ये नहीं आ रहा आपको तो आपको अथवा करके ये दिया जाएगा। इसमें करना कुछ नहीं होता, हमें संदर्भ लिखना रहता है और ये जो पैसेज दिया गया है इसको हिंदी में अनुवाद करना होता है। ये बहुत ही ईजी होता है और आपके 7 मार्क्स का पूछा जाता है। आप चाहे ये वाला करो चाहे ये वाला करो, 7 नंबर आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा मत कर देना दोनों कर देंगे तो 14 नंबर मिल जाएगा, ये बेवकूफ़ी होगी। एग्जामिनर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होगा तो आपके मार्क्स और भी काट सकता है। अब आप आओगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में आपके देखिए का खा करके, जैसे का वाला दिया गया उसी तरीके से खा वाला दिया गया। इसमें बोला गया दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है, ये दिया गया। अथवा करके आपका ये दिया गया। आपको श्लोक दिए जाएंगे, आपको संदर्भ लिखना होगा, उसको हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक, तो ये आपने का वाला कर दिया। आपने क्या किया, जैसे यहाँ पर आपको कुछ आपको क्या करना है, जैसे ये वाला आपको आ रहा है प्रश्नोत्तर संख्या 8 में का डाला, उस तरीके से आपको ये वाला अतीते वाला आ रहा है, आपने अतीते डाल करके पूरी चीज़ें लिखी और यहाँ तक आपका खत्म हो रहा है। तो आपने यहाँ तक इंडिकेट करने के लिए, बस आपको एग्जामिनर को दिखाने के लिए, हाँ सर मैंने ये वाला कर रखा है, वरना एग्जामिनर समझेगा कैसे कि सर आपने कौन सा, क्योंकि इस पर नंबर तो कुछ पड़ा नहीं है ना। देखो इस पर नंबर पड़ा हुआ है ना, इस पर पड़ा हुआ है। तो आप इसके स्टार्टिंग के एक वर्ड ले लो और लास्ट वाले ले लो और उसको यहाँ पे इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखा दो। उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालो, अनुवाद हेडिंग डालो, कर डालो। बहुत ईजी है, 7 नंबर आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। अब सेम उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 8 में जैसा कि का और खा करके दिया गया, तो का वाला किया, उसके बाद खा वाला आपको यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, श्लोक दिया जाता है। तो जैसे आपने किसी श्लोक को लिखा, तो इस तरीके से डॉटेड लाइन से आप दिखा दिए। उसके बाद संदर्भ लिखना रहता है, अनुवाद लिखना रहता है, सेम उसी तरीके से आपको लिख देना है। ध्यान दोगे आप, सर यहाँ पर आपकी कॉपी थोड़ी सी मुड़ी हुई है। यहाँ पर आप देखोगे सारे पेज में मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर डबल लाइन ड्रॉ की हुई है। कितनी ऑर्डर में ये कॉपी दिख रही है, बहुत ही सुंदर दिख रही है। ये आपके एग्जामिनर पर एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। ठीक, वो आपको अच्छे मार्क्स देगा। अब आप आएंगे सर क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में जब आप आएंगे, यहाँ से छोटे छोटे मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा क्या जाता है, निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपने प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाला। अब आपके पास देखो कितने सारे दिए हैं, 4 दिए गए हैं, किसी एक को करना है। जैसे होश उड़ जाना, बहुत डर जाना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डर जाना। उसके बाद बोला गया अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। तो आपने क्या करना है, इसको लिख लेना है कि आप किसको लिख रहे हो। जैसे मैं पहले वाले को लिख रहा हूँ होश उड़ जाना, तो लिखा होश उड़ जाना। इसका अर्थ आप लिखोगे बहुत डर जाना, और उसको वाक्य में प्रयोग भी कर सकते हो कि मैं सोनू के पास गया, मैंने उसको बहुत डरा दिया। इसके मतलब वाक्य में प्रयोग करना तो बहुत ही ज़्यादा ईजी चीज़ है यार, इसको आप अपने से कर सकते हो, इसको बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, वाक्य में प्रयोग करना सीख जाओगे। अब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 10 में, तो क्वेश्चन नंबर 10 में सर का भी दिया जाएगा, उसके बाद आप आओगे खा भी दिया जाएगा। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब इसमें करना क्या होता है सर, इसमें बोला गया है, देखो ये तो आपका कट हो गया बच्चे, संधि विच्छेद और विभक्ति वचन ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो यहाँ से मैं कट कर दे रहा हूँ। मैं आपको ऑर्डर बता रहा था, इसलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 10 भी डाला था मैंने, और ये आपका खा वाला दिया जाएगा तो कर लेना, नहीं दिया जाएगा तो आपको इस पोर्शन को तो कट ही कर देना है। अब जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर 11 में, तो आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर 11 को लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या 11। अब इसमें आपके कई ऑप्शन, मतलब का भी दिया जाएगा, खा भी दिया
दिया जाएगा, गा भी दिया जाएगा, घा भी दिया जाएगा, यानी कि छोटे छोटे क्वेश्चन। क्या दिया जाएगा सर क्वेश्चन नंबर 11 में? इसमें बोला गया निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, आपको ऑप्शन देखना है। जैसे अंश आपका क्या कर रहा है, बोलने में सेम लग रहा है लेकिन इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, ठीक, तो वही लिखना है। आपको 2 दिए जाएंगे। उसी तरीके से खा वाले में बोला गया निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। 3 दिया गया आपको, इसके 2 मतलब पतंग का मतलब क्या होता है, सूरज, पक्षी, गुड्डी, ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आप। किसी क्या करना है, किसी एक को लिखना है और इसके 2 अर्थ लिखना है। जैसे आपको पतंग का आ रहा है तो आपको पतंग लिख दीजिए आप, लेकिन इसके 2 अर्थ लिखने हैं आपको, ठीक। तो मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया है, जिससे कि अगर पूछा जाता है बाई चांस पतंग का ही पूछ लिया जाता है तो आप इससे याद रख सकते हो, ठीक। अब जब गा वाले में आओगे, आपने खा लिख दिया, फिर गा लिखोगे, आप घा लिखोगे, ठीक। अब सर गा वाले में क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा आपके शब्दों का चयन। यहाँ पे बोला गया निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। मतलब एक सेंटेंस दिया जाएगा, उसको एक वर्ड में बोलना अगर आप बोलना चाहें तो आप उसको क्या कह सकते हैं, ठीक, उसी तरीके से बोला गया है। जैसे यहाँ पर बोला गया जो बहुत कुछ जानता हो, मतलब उसको बहुत नॉलेज है, तो वो क्या हो गया, सर्वज्ञ हो गया, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब जब घा वाले में आओगे तो इसमें बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ये आपके पास 4 दिए गए, किसी 2 को आपको, यह अशुद्ध होगा यानी कि इनकम्प्लीट होगा, आपको इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक। उसके बाद आप आओगे क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक। ये आपके पास आपने क्या कर लिया, घा तक कंप्लीट कर लिया। जब आप आओगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 में, तो क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके देखो का, खा, गा, मतलब इस तरीके से करके दिया जाएगा। तो इसमें मिला जुला कर दिया जाएगा रस छंद अलंकार। और मैं आपको बता दूं, रस छंद अलंकार अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो मैंने एक 1 शॉट वीडियो अपलोड की हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके पास लिंक आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आप रस छंद अलंकार एक ही वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, का वाले में आपको रस दिया जाएगा, खा वाले में आपको अलंकार दिया जाएगा और गा वाले में छंद दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर भी तो देखने को मिलते हैं, रौद्र रस कर लीजिए या फिर भयानक रस लिखिए, उसका स्थायी भाव के साथ उदाहरण जरूर आपसे पूछा जाता है, परिभाषा पूछ लिया जाएगा, उदाहरण पूछ लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे स्थायी भाव आपसे पूछा गया है इसका। उसी तरीके से खा वाले में संदेह अलंकार या फिर रूपक अलंकार, दोनों में से किसी एक को करना है। वो छंद में बताएं तो चौपाई छंद लिख लीजिए या फिर कुंडलियाँ छंद लिख लीजिए, आपको किसी एक को ही करना है, ठीक। तो इस तरीके से आप डालते हुए आप मतलब जो आपको करना है, आपने इसकी हेडिंग डाली और आपने कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर देखो सारी चीज़ें मैं आपको लिख लिख के बताऊँगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं होगा। आप तरीका सीख जाओगे तो बच्चे अब ये तक आप इतना समझदार हो गए हो कि आप चीज़ों को खुद से लिख पाओगे, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 13 में, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पत्र लिखने को मिलेगा और क्वेश्चन नंबर 14 में जब आप जाओगे तो वो आपके पेपर का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में आपको एक पत्र लिखने को मिलेगा, प्रश्नोत्तर संख्या 13 डालना। जिस भी पत्र के लिए लिख रहे हो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप ये वाला कर लो या फिर आप ये वाला कर लो, दोनों में से किसी एक को करना होगा। तो जो भी लिख रहे हो आप देखो, इस पर भी नंबर नहीं पड़ा हुआ है, इस पर नंबर नहीं पड़ा हुआ है, इस पर भी नंबर नहीं पड़ा, तो आप क्या करोगे, जो भी आप पत्र लिख रहे हो तो आप इस तरीके से उसको क्वेश्चन को लिख देना और वहाँ पे उसके बाद से उसके नीचे लाइन से आप स्टार्ट कर देना लिखना। अब जब आप आओगे यहाँ पर, जब क्वेश्चन नंबर 14 में जब आप आओगे सर, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके पूरे पेपर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निबंध आपको देखो 5 दिया जाएगा, किसी एक को करना होगा। मैंने निबंध पर बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई है, आप जा करके देख सकते हो। अब देखो लास्ट मोमेंट है आपका, आप यहाँ वहाँ मत भटको। मैं कह रहा हूँ अगर आपको मेरा समझ में आता है तो आप पर्टिकुलर मेरा ही पकड़ के सारी चीज़ें करो, क्योंकि मैंने भी सारी चीज़ें ही कंप्लीट करा रखी है। या फिर अगर आपको किसी और का समझ में आता है तो आप किसी और का देख सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ है। अच्छे मार्क्स ले आना बच्चे, बस इतना ही कहूँगा। आपको मेरा समझ में आता है या फिर किसी और का समझ में आता है, आप डिसाइड कर लो। आप अच्छे तरीके से पढ़ो। कहने का मतलब ये है कि आप भटको मत, यहाँ वहाँ यूट्यूब पर 50 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। किसी एक चैनल को पकड़ लो, उसी से तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 14 डालते हुए, जिस पर भी लिखना चाहते हैं उसकी हेडिंग डालते हुए आपको लिख देना। क्योंकि मैंने निबंध पर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने बताया कि लिखने का सही तरीका, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको नहीं लिखा, ठीक। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपके पेपर में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है। सारी चीज़ें आप डिटेल में समझ गए होंगे। सो आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपी आपको कुछ इसी तरीके की दी जाएगी, आपको लिखना कैसे वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक। ये लाइन ज़रूर ड्रॉ करना और जब सारा पेपर हो जाए तब ये सारी चीज़ें आप करना, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एक क्वेश्चन करते हैं, बस उसको
उसको क्या करने लगते हैं, उसको हाईलाइट करने लगते हैं। ये गलत तरीका है। पहले क्वेश्चन को कर लेना, क्वेश्चन करने के बाद आपके पास 10-15 मिनट, याद रहे कि आपको ध्यान रखना है कि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का तो पेपर होता है, लेकिन आपके पास 15 मिनट पेपर को पढ़ने को दिए जाते हैं। आपको क्या करना है, आपका 3 घंटे का पेपर नहीं है, आपको मान के चलना है कि मेरा 2 घंटे 45 मिनट का पेपर है। याद रहे कि जब भी आपका मतलब टाइम से 15 मिनट पहले ही हो जाना चाहिए पेपर, क्योंकि 15 मिनट आप जब पढ़ोगे ना तो बहुत सारी गलतियां आपको देखने को मिलेगी। हाँ सर ये नहीं आ रहा था, मुझे इसको सही कर देना चाहिए, आप हाईलाइट कर सकते हो इन 15 मिनट में। तो ये सारी चीज़ें याद रखना कि टाइम से 15 मिनट पहले आपका पेपर हो जाना चाहिए, इतना टारगेट बना करके ज़रूर चलना। सो आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर हो गया आज का। फिलहाल आपके पास बहुत ही लिमिटेड समय है, तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करूँगा। सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।